वेलकम टू द लेसन नंबर 38। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे बेसिक फ़ोटो एडिटिंग टूल्स के बारे में। तो कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक एडिटिंग टूल्स हैं, जैसे सिलेक्शन टूल है, पेंट टूल्स हैं, ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं और टेक्स्ट टूल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेसिक फ़ोटो एडिटिंग टूल्स के बारे में, बेसिक फ़ोटो एडिटिंग टूल्स, तो जो सबसे पहला टूल आता है that is the selection tool. That is the selection tool. Right. Second tool है हमारा पेन टूल। थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल्स, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म टूल्स। ठीक है। और लास्ट है हमारा टेक्स्ट टूल्स। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फ़ोटो एडिटिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे सिलेक्शन टूल है, पेन टूल है, ट्रांसफॉर्म टूल है और टेक्स्ट टूल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। तो सिलेक्शन टूल्स में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं सिलेक्शन टूल को। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल की बात करता हूँ, सिलेक्शन टूल, तो सिलेक्शन टूल्स की अगर बात करें तो दीज आर वेरी हैंडी टू यूज़ दैट डिज़ाइनर्स वर्ल्ड वाइड आर एडिक्टेड टू द सेट ऑफ सिलेक्शन टूल्स। तो ये बहुत हैंडी होते हैं, हम इनको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हैंडी मतलब क्या होता है, हम इस टूल को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल्स आर so handy to use that designers worldwide are addicted to the set of selection tools. To the set of selection tools. तो सिलेक्शन टूल्स जो होते हैं बहुत ही हैंडी होते हैं और जो डिजाइनर्स हैं वो इनको बहुत पसंद करते हैं। सिलेक्शन टूल्स मेक लाइफ इजी फॉर फोटोग्राफर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड एवरी प्रोफेशनल्स दैट इज एसोसिएटेड विद मल्टीमीडिया। तो अगर मैं सिलेक्शन टूल की बात करूं तो सिलेक्शन टूल्स are very handy and make life easy for photographers। ठीक है। तो अगर सिलेक्शन टूल की बात करूं तो सिलेक्शन टूल्स मेक लाइफ इजी फॉर फोटोग्राफर्स फॉर फोटोग्राफर्स, graphic designers
graphic designers, and and every professional that is associated with multimedia. That is associated with multimedia. तो अगर सिलेक्शन टूल की बात करें तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल्स के अंदर, वो है रेक्टेंगुलर मार्क्वी, ठीक है। क्या है? जो सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल के अंदर वो है रेक्टेंगुलर मार्क्वी। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मार्क्वी हम लोग कब यूज़ करते हैं? अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर वे में सेलेक्ट करना हो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है ये टूल? इट सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय ड्राइंग अ रेक्टेंगल अराउंड इट, ठीक है। ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता है और आप किसी भी ऑब्जेक्ट से एक रेक्टेंगुलर पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इट selects an object by drawing a rectangle around it एक और टूल होता है दैट इज द इलिप्टिकल टूल, ठीक है। ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इलिप्टिकल मार्क्वी। तो ये टूल जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, ये इलिप्टिकल वे में सिलेक्शन करता है, ठीक है। तो इट सेलेक्ट्स an object by drawing an ellipse ठीक है, by drawing an ellipse around it, ठीक है। तो जब आपको रेक्टेंगुलर वे में सिलेक्शन करना होगा तो आप रेक्टेंगुलर मार्क्वी लेंगे। अगर आपको सर्कुलर वे में या इलिप्टिकल वे में आपको सिलेक्शन करना होगा तो आप इलिप्टिकल मार्क्वी लेंगे और इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर एक और टूल आता है दैट इज़ द सिंगल रो मार्क्वी। ये भी टूल हम लोग सिलेक्शन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। और अगर इस टूल की बात करें तो ये क्या करता है? इट ड्रैग द मार्क्वी ओवर द एरिया ऑफ द इमेज यू विश टू सिलेक्ट एज ए सिंगल रो, ठीक है।
ये जो इमेज होती है ना, इमेज के एरिया के ऊपर हम इसको रख करके ड्रैग कर सकते हैं अगर हमें सिंगल रो को सिलेक्ट करना हो। तो इट ड्रैग्स द marquee drag the marquee over over the area of the image, over the area of the image you wish to select, you wish to select you wish to select as a single row, as a single row। ठीक है। और इसी तरीके से आप सिंगल कॉलम मार्कवी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल कॉलम मार्कवे, ठीक है। ये क्या करता है, इट ड्रैग द मार्कवी over the area of the image you wish to select, as a single column, ठीक है। तो अगर आपको सिंगल कॉलम में सिलेक्शन करना है तो आप सिंगल कॉलम मार्कवी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सिंगल रो में सिलेक्शन करना है तो आप सिंगल रो मार्कवी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में एक टूल आता है दैट इज़ कॉल्ड द लासो टूल। ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, लासो टूल, ठीक है। ये क्या करता है, इट सेलेक्ट्स an object by drawing a free hand border around it, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बॉर्डर्स ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग लासो टूल। तो लासो टूल हम लोग यूज़ करेंगे बॉर्डर्स को ड्रॉ करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में। वो इमेज हो सकता है, वो कैसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, तो हम लोग लासो टूल यूज़ कर सकते हैं। और एक और टूल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है, इट selects an object by drawing
by drawing a straight line या straight edge कह सकते हैं, by drawing a straight edge border around it, right? तो इस तरीके से हम लोग पॉलीगोनल लासो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके का सिलेक्शन चाहते हैं, किस तरीके का एप्लीकेशन बनाना है हमें। एक और हमारे पास टूल होता है दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक लासो टूल। ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट सेलेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, by drawing a border that snaps to the edges of the defined area of the object, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम अपने एडिटर्स की बात करें, जो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ये सारे टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टूल्स इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ज़रूर इस तरीके से समझ लीजिएगा। एक और टूल है दैट इज़ कॉल्ड द मैजिक वैन टूल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है अगर फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो। मैजिक वैन टूल, ठीक है। ये क्या करता है, इट सेलेक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ए डॉक्यूमेंट विद द सेम और सिमिलर फिल कलर, ठीक है। इट सेलेक्ट्स all objects in a document with the same or similar fill color, ओके। तो आप मैजिक वैन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जो हम लोग सिलेक्शन टूल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पेन टूल क्या होता है। जैसा कि आपको जनरली पता होगा, हम पेन टूल के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है, या कलर को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अगर पेन टूल्स की बात करें जो कि बहुत सिंपल है, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसका लिख देते हैं, पेन टूल्स, ठीक है।
तो अगर पेन टूल की बात करें तो it is the tool that can be used to apply colors gradually. It is a tool that can be used to apply the colors on object gradually. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन टूल बेसिकली हम कलर्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। एक और टूल है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, तो अगर ट्रांसफॉर्म टूल्स की बात करें तो द ट्रांसफॉर्म tools allows for multiple resizing scaling warping and perspective changes and perspective changes within one continuous operation. Within one continuous operation, right? So this is what the transform tool। हम ट्रांसफॉर्म टूल से मल्टीपल रिसाइजिंग कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, विद इन वन कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आता है हमारा टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल तो टेक्स्ट टूल की अगर बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द टूल बॉक्स बिकॉज इट ओपन्स the door to a multitude of pre-designed font libraries। ठीक है, तो अगर मैं टेक्स्ट टूल की बात करूं, the text tool is one of the most powerful tools in your toolbox because it opens the door to a multitude of pre-designed font libraries
राइट। तो ये सारे टूल्स हैं जो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और इन टूल्स को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स हम किसी भी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो आज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं इनको स्टडी करना है, और अगर हो सके तो इनको कॉपी पर ज़रूर लिखिए और इनको स्टडी करिए। राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।